गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द ब्रेनीपीडिया स्किल और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। ओके, सो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सो आज डिस्कस करेंगे कि उसका लास्ट ही लेक्चर होगा आई थिंक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो आज ही हम सारा कुछ उसके बारे में जो भी बचा है वो हम आज के इस लेक्चर में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए और फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। ओके, सो आज की जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो उससे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को शुरू करने से पहले गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो कि जो विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारी प्रीवियस क्लास में। विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, जो वाटर से होती है उसको क्या बोलते हैं, और जो इंसेक्ट के थ्रू होती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों के नाम प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों का आंसर दे दो। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, सो क्या है, अगर हम बात करें नेचर में क्या है, हर चीज का अपना एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज है, बट नेचर हमेशा किसको फेवर करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग को, क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन को नेचर हमेशा डिस्करेज करता है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होएगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। वहीं पे अगर क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रहेगा, वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। ओके, सो द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसको हमने क्या बोला है, वो क्या, उसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें क्या आता है, पोलन और जो स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज नहीं होने चाहिए। या तो पोलन जैसे रिलीज होने लगे, स्टिग्मा उस टाइम पे रेडी नहीं होना चाहिए कि वो पोलन को एक्सेप्ट कर सके, या फिर पोलन मैच्योर नहीं होने चाहिए कि वो क्या कर सके, स्टिग्मा पे लैंड कर सके। कोई भी एक रीजन हो सकता है। ये क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। एंथर और स्टिग्मा हमेशा दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, दैट इज बाय एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। अगर हम बात करें इन ब्रीडिंग पोलन जर्मिनेशन की, इन पिस्टल में प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोर। ठीक है गाइज, यहां तक किसी को कोई डाउट, फर्स्ट स्लाइड में किसी को कोई डाउट? ठीक है, हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। ओके, सो हमारी जो पिस्टल है दैट इज द फीमेल गैमीट्स, उसके पास क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन्स। हमारी जो पिस्टल है, ठीक है, स्टिग्मा जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल जो ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर, नीचे क्या है, ओवरी, इन तीनों को हमने क्या बोला, पिस्टल। हमारे स्टिग्मा क्या करती है, वो रिकॉग्नाइज करती है, सॉरी स्टिग्मा नहीं, स्टाइल जो यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेंगे, ठीक है, फिर स्टाइल में जाएंगे, फिर ओवरी में जाएंगे, इन सबके पास क्या है, कैपेबिलिटी है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन सही है और कौन सा खराब है, उसके साथ क्या करेंगे, वो पॉलिनेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, द पिस्टल हैज एबिलिटी to recognize the compatible pollen to initiate post pollination events that leads to fertilization. Okay, so pollen grain produce pollen tube. pollen grain जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, pollen tube. ठीक है, अब एक सेकेंड मैं पेज पे समझा देती हूँ। पोलन ग्रेन से हमने देखा था ना कि एक से पोलन, जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है उनके ऊपर क्या होती है, एक्साइन होती है, यहीं से क्या बन जाती है, जर्म पोर, और वही लीड करती है किसको, पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब के बीच में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, उनके पास क्या है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर, जर्म पोर थी और वहीं से क्या निकल रही है, पोलन ट्यूब, जो किसको कैरी कर रही है, मेल गैमीट्स को, जो उनको ट्रांसफर करेगी कहां पे, एम्ब्रियो सैक की तरफ। ठीक है, हमने क्या देखा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कि पिस्टल के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करेगी कि कंपैटिबल पोलन कौन से हैं, फिर वो इनिशिएट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन ट्यूब को थ्रू जर्म पोर से जो फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसफर किसका, मेल गैमीट्स का टू एम्ब्रियो सैक। ठीक है,
जिससे हमने ये वाली स्ट्रक्चर जब देखा था तो ऊपर वाला क्या था, चोलेजल एंड, और नीचे वाला क्या था, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, दिस इज द चोलेजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल यहीं पे प्रेजेंट है ना, ओवरी की कैविटी को हमने क्या बोला था, लोक्यूल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो मेल गैमेट्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, ओव्यूल के साथ क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे उसको। ठीक है, तो ठीक है, हम एक सेकेंड मुझे वो स्लाइड ढूंढने दो। ओके, सो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है, हमने सेरेंजिट्स में देखा था, सेरेंजिट्स में हमने क्या देखा था, उसमें क्या होती है, सेलुलर थिकनिंग, जिसको हमने बोला था, क्या बोला था, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पोलन ये हमारा ऐसे बना है ना, ये हमारा ओव्यूल है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऐसे माइक्रोपाइलर और चोलेजल एंड आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेनेजिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीपोडल आ गए। ठीक है, ये ऊपर ऐसे और ये नीचे वाली साइड था। एक सेकेंड, ये दो सिरिंजिट्स आ गए। एक सेकेंड का टाइम दे दो। एक सेकेंड का टाइम दे दो बेटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या आगे हैं, दो सेनेजिट्स, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारे एग आ गए। अब पोलन ट्यूब क्या है, यहाँ से आ रही है, और उसके बीच में क्या है, दो मेल गैमीट्स है। हमने क्या देखा था कि जनरेटिव सेल क्या करती है, दो मेल गैमीट्स बनाती है, और एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट, और बच्चे ये दो मेल गैमीट। ठीक है, ये डीजनरेट हो गया, और मेल गैमीट से ये जो फर्स्ट वाला है ये चला जाएगा मेल गैमीट यहाँ पे सेनेजिट्स के अंदर। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द एग सेनेजिट्स ईच पोलन ग्रेन रिलीज टू मेल गैमीट को रिलीज करेगी। वन मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, यहाँ पे फ्यूज कर गया सिनेजिट के साथ, और अनदर वन जो है वो यहाँ पे फ्यूज करेगा, सॉरी सिनेजिट के साथ नहीं, एक जो है वो यहाँ पे फ्यूज करेगा एग के साथ, एग के साथ। और यहाँ पे दो सेंट्रल सेल प्रेजेंट थे ना, एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज हो गया एग के साथ। ठीक है, बाकी का जो मेल गैमेट था एक, वो इनके साथ फ्यूज होगा, और इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या बन गए, टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब पीएन में क्या है, सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक द फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, एक जो हमारा मेल गैमेट था वो आगे हमारे एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा वाला जो है वहां पे दो सेंट्रल सेल थे उनके साथ क्या हुआ, फ्यूज हुआ। ठीक है, तो क्या बन गए, ट्रिपल फ्यूजन होगी जिसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोला, और वो क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये किस में डेवलप हो गया, एंडोस्पर्म में, एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जो जाइगोट बना वो आगे जाके किस में डेवलप हो जाएगा, पहले जाइगोट बनता है फिर ये एम्ब्रियो बनता है ना, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, सब सही चल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन में किसी को कोई डाउट, गैस ठीक चल रहा है। ओके, अब क्या आगे फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, 2n, जाइगोट 2n होगा, जो हमारे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी न्यूक्लियस बने हैं वो होंगे 3n। ठीक है, अब क्या आगे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या आएगा, एंडोस्पर्म आएगा और एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगी, मैचुरेशन होगी ओव्यूल की इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आएगी, जिसमें जो हमारे ओव्यूल हैं वो किस में मैच्योर हो जाते हैं, सीड में, और ओवरी
फ्रूट में। अब अगर हम बात करें पहले सीड बना कि पहले फ्रूट बना, तो क्या बनेगा पहले? अगर हम बात करें कि पहले क्या बनेगा, सीड्स बनेंगे कि फ्रूट्स बनेंगे? पहले सीड्स बनेंगे कि फ्रूट्स बनेंगे, ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलता है। ये क्या चलता है? ये कैसे चलता है? साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। एंडोस्पर्म में क्या आ गया? प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं मैनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है, ये उनको क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कोकोनट में क्या है? वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो उसका व्हाइट जो खाने वाली उसकी गरी होती है ना, जिसको तुम बोलते हो, है ना, वो क्या है तुम्हारा? सेलुलर एंडोस्पर्म से बना है। वो किससे बना तुम्हारा? सेलुलर एंडोस्पर्म में। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, वो टाइम तक वो डिवाइड करते हैं ताकि क्या बन सके? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल इन कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एंड व्हाइट कर्नल जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब क्या है? सीड। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी की जो वॉल थी ना, ओवरी फ्रूट बनाने वाली, उसकी जो वॉल है उससे क्या बना? पेरिकार्प। क्या बन गया? पेरिकार्प। जो वॉल थी, जो आउटर वाली लेयर जो होती है ना फ्रूट की, दैट इज कॉल्ड दी पेरिकार्प, ठीक है। इन ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट क्या है? जो हमारा किससे बनता है? ओवरी से। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के बजाय कहां से बनता है? हमारा थैलेमस से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। और एक होती है हमारी पार्थिनो, जो हमारा फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फॉल्स वाला जो होता है वो अदर देन ओवरी से बनता है, जैसे कि थैलेमस से आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है फॉल्स फ्रूट, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। एपोमिक्सिस में क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में क्या हो गया? सीड्स का बनना, बट कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना बनना, ठीक है। सीड्स में भी सीड कौन बना रहा है? हमारा ओव्यूल। और इनमें भी क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। पार्थिनोजेनेसिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी बनाना। फॉल्स में आई थिंक एप्पल वगैरह आ जाएंगे, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सारे हमारे फॉल्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पोली एम्ब्रियोनी में हमारे क्या आएंगे? ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन दी सीड। सीड में क्या है? मोर देन वन एम्ब्रियो होगा, उसको हमने बोल दिया पोली। पोली मीन वन से ज्यादा है, एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो में, ठीक है। ओके, गाइस यहां तक अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक चल रहा है ना? जस्ट गिव मी वन सेकेंड। गाइस उससे पहले मुझे क्वेश्चन बता दो कि पोली एम्ब्रियोनिक में उसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी? ओके, सो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है? डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या हुआ? सी डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट मतलब जिनमें क्या है? दो कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? जाइगोट बनना है। जाइगोट ने क्या किया? डिवाइड करके क्या बना दिया? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेल है इसने क्या बना दिया? ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है। इसने क्या बना दिया? और नीचे वाले ने क्या बना दिया? सस्पेंसर सस्पेंसर, ये आगे नीचे वाले सस्पेंसर सेल्स, ऊपर वाले क्या आगे? ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? ये क्या हुआ? ये जो ये जाइगोट है, जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बनाया? प्रो एम्ब्रियो। ये ऊपर वाला सेल आ गया हमारा ग्लोबुलर स्टेज, और ये नीचे वाला सेल क्या बनाया? हमारा सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। अब ऐसे हार्ट शेप सेल्स बन जाएंगे। ये ऊपर वाला ही है, ग्लोबुलर वाले जो है ना, ये वही सेल्स हैं
जिनको हमने क्या बोला है, नीचे क्या आ गया, सस्पेंसर सेल। इसको हमने बोल दिया शेप्ड हार्ट शेप्ड स्टेज। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम अच्छी रही बनी। इसके नीचे भी क्या होंगे, सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने बोल दिया हॉर्स शू शेप्ड। इसके बाद ये हॉर्स शू शेप्ड वाली जो है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, हॉर्स शू शेप की ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा, नीचे सस्पेंसर सेल्स ही हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्या आ गया, प्लूम्यूल, एलई प्लूम्यूल। ये दो कॉटिलेडन्स आ गए। ये क्या आ गई, रूट कैप। ये क्या आ गई, एपिकोटाइल। ये क्या आ गई नीचे वाली, हाइपोकोटाइल। और नीचे क्या आ गया, ये रेडिकल। ये क्या आ गए, सस्पेंसर सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो की क्या आ गई, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, ग्लोबुलर स्टेज आ गई, सस्पेंसर सेल्स आ गए। ठीक है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, हार्ट शेप, हॉर्स शू शेप का आ गया। और फिर हमारे पास क्या आ गया, लास्ट वाला स्ट्रक्चर हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रूट कैप, रेडिकल। रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम को बनाएगा, एपिकोटाइल जो है वो शूट सिस्टम को बनाएगा। ठीक है, ये सारे किस में आ गए, एक डाइकोट प्लांट में कैसे डाइकोट प्लांट बनता है। ये सारे सिस्टम्स कहाँ आ गए, डाइकोट प्लांट में, जैसे ये बताया हुआ है। ये फर्टिलाइज हुआ एग, फिर उसके क्या आ गए, जाइगोट बना। ठीक है, ये ग्लोबुलर बन गया, नीचे वाले सस्पेंसर सेल्स बन गए। ठीक है, ये हार्ट शेप का आ गया। ठीक है, हार्ट शेप के बाद क्या आ गई, ये हॉर्स शू शेप का हो गया, और ये लास्ट वाला आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, गैस ठीक चल रहा है। मोनोकॉट में क्या होता है, मैं देखती हूँ एक बार, यहाँ पे कोई मैंने पिक्चर लगाई है मोनोकॉट की। नहीं लगाई, तो मोनोकॉट में भी क्या होगा, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट से क्या बन गया, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्टेज बन गया। ठीक है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। मैच्योर एम्ब्रियो के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हमने बोल दिया स्कूटेलम। इसको प्लम्यूल बोल दिया। ये हमारा क्या आ गया, सिलोपटाइल। ठीक है, ये हमारा आ गया रूट कैप, और यहाँ पे आ गया कोलोराइजा। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोकोटाइल आ गया, रेडिकल आ गया, एपिकोटाइल आ गया। ये हमारे मोनोकॉट में प्लांट ऐसे बनते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट गाइस। हमने हमारे 12th का फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, हमारा फोन नंबर अवेलेबल है। कोई भी आपको डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज हमारी वेबसाइट या हमारे फोन से हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो लेक्चर में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स, बाय बाय।